नमस्कार। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को हम लोग आगे बढ़ाएँगे इस क्लास में और यह देखने का प्रयास करेंगे कि ट्रस्टीशिप का जो फाइनल ड्राफ्टिंग हुआ था उसमें क्या-क्या बातें कही गई थी। तो हिंद स्वराज में इस बात का ज़िक्र है कि एक किशोर लाल भाई और नरहरि भाई थे। इनको यह दिया गया था गांधी जी के द्वारा टास्क कि आप ट्रस्टीशिप का मसौदा तैयार करके लाइए। तो जो फाइनल मसौदा तैयार हुआ था, उस बात का ज़िक्र है हिंद स्वराज में, तो हम लोग पढ़ के उसका विश्लेषण करके जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मसौदे में उसकी मंशा क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। पहला है कि ट्रस्टीशिप ऐसा साधन प्रदान करती है, जिससे समाज की मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था समतावादी व्यवस्था में बदल जाती है। इसमें पूंजीवाद की तो गुंजाइश नहीं है, मगर यह वर्तमान पूंजीपति वर्ग को अपने सुधार करने का मौका देती है। इसका आधार यह श्रद्धा है कि मानव स्वभाव ऐसा नहीं है, जिसका कभी उद्धार न हो सके। तो जैसा पिछले क्लास में भी ये चर्चा की गई थी कि अम, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मुख्यतः अर्थ से जुड़ा है, पैसे से जुड़ा है। वो यह डिमांड करता है कि पूंजीपति वर्ग या जिसके पास भी पैसा ज़्यादा है, वो आवश्यकता से ज़्यादा पैसा ट्रस्ट में डाले और जो जो पूंजीवाद की जो मुख्य अवधारणा है वो समानता की अवधारणा में बदले। पूंजीवाद की अवधारणा का विरोध हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट है। पूंजीवाद की अवधारणा यह है कि धन का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास अ, होता है और उसे ही हम पूंजीवाद कहते हैं कि धन का संकेंद्रण पूंजीपतियों के पास हो और उनकी संख्या बहुत कम होती है और जो मजदूर वर्ग होता है या पूंजीपति के अलावे जो वर्ग है, जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा माना जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी देश की 100 जनसंख्या है और उसमें 5 लोगों के पास 90% पैसा हो, अर्थ हो और 10% में बाकी लोग हों, तो ये असमानता की स्थिति होगी। धन का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास है, धन का ज़्यादा धन और अन्य लोग गरीबी की अवस्था होगी अन्य के पास। तो इसका विरोध करता है यह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपने मसौदे में। ये कहता है कि यह पूंजीवाद इससे समाप्त होगा और यह समानता की तरफ ले जाएगा, पैसा सबके पास जाएगा। और इसमें यह भी बात कही गई है, बहुत यूनिक बात है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मजबूर करके किसी को किसी पूंजीपति से यह अपेक्षा नहीं की जाती वो मजबूर होके पैसा ट्रस्ट में दे। हृदय परिवर्तन की बात है। प्रेम भाव के कारण हृदय परिवर्तन हो और आप दें, मजबूरी में न दें। गांधी जी के दर्शन में कहीं भी मजबूरी लग जाती है तो वो गांधीवाद या गांधी दर्शन से अलग हटने की बात हो जाती है। गांधी दर्शन उसका विरोध करता है। हृदय परिवर्तन आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं। तो यह एक मौका होता है ऐसे पूंजीपतियों के पास कि वो अपने में सुधार लाएँ तो ये कानूनी बाध्यता एक हो जाए। ये बात समझने की है कि अगर कानून बना के ये कहा जाए कि आपके पास अगर बहुत पैसा है तो हम लेते हैं उसमें और यह कहा जाए कि स्वेच्छा से कहा नहीं जाए, आपसे अपील की जाए और आपका हृदय परिवर्तन हो और आप वो पैसा जो आवश्यकता से ज़्यादा है आप ट्रस्ट में डाल दें, जो जिस पे आपका नियंत्रण हो और आप परोपकार का काम वो ट्रस्ट करे, तो सैटिस्फैक्शन भी होगा आपको। तो यह एक अहिंसात्मक तरीका है, बाध्य नहीं किया जाता है यहाँ पे और यह मसौदे में यह पहली बात रखी जाती है कि इससे क्या होगा कि सुधार का भी मौका मिलेगा पूंजीपति वर्ग के पास यह एक सुधार का मौका होगा, हृदय परिवर्तन का मौका होगा, स्वेच्छा से ट्रस्ट में पैसा देने का मौका होगा। दूसरा है कि वह संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई हक मंजूर नहीं करती। हाँ, उसमें समाज स्वयं अपनी भलाई के लिए किसी हद तक इजाजत दे सकता है। हाँ, स्वाभाविक है कि अगर आप ट्रस्ट में पैसा देते हैं तो व्यक्तिगत संपत्ति आप यूज नहीं कर सकते हैं उसमें।
उसमें धन के स्वामित्व और उपयोग के कानूनी नियमन की मनाही नहीं है। ठीक। इस प्रकार राज्य द्वारा नियंत्रित ट्रस्टीशिप में कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए या समाज के हित के विरुद्ध संपत्ति पर अधिकार रखने या उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। ये बात स्पष्ट है कि अगर आप ट्रस्ट में परोपकार की भावना से पैसा देते हैं और फिर आप उस पे, चूंकि आप ट्रस्टी हैं, आप पैसा दिए हैं और आप में स्वामित्व का भाव हो और फिर व्यक्तिगत उस ट्रस्ट से व्यक्तिगत काम करने लगे, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एनजीओ खोले जाते हैं और उसमें लोग अपना पैसा डालते हैं, वो टैक्स फ्री होता है और वो एनजीओ कहीं ना कहीं स्वार्थ पूर्ति के ही कार्य में लग जाता है, तो गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। तो ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, एक तो इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है और इसमें कुछ ऐसा है कि आप ट्रस्ट में पैसा देते हैं तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि स्वामित्व भाव का बोध आप में न हो और आप वो पैसा अपने स्वार्थ सिद्धि में न लगाएं, वो परोपकार के लिए है, जन कल्याण के लिए वो कार्य करने की अपेक्षा आपसे की जाती है। फिर है कि जैसे उचित न्यूनतम जीवन वेतन स्थिर करने की बात कही गई है, ठीक उसी तरह यह भी तय कर दिया जाना चाहिए कि समाज में किसी भी व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा कितनी आमदनी हो। न्यूनतम और अधिकतम आमदनियों के बीच का फर्क उचित, न्यायपूर्ण और समय समय पर इस प्रकार बदलता रहने वाला होना चाहिए कि उसका झुकाव उस फर्क को मिटाने की तरफ हो। ये बात थोड़ा विस्तार देने की आवश्यकता है इसमें कि इसमें यह अपेक्षा की जाती है, उस मसौदे में यह भी अपेक्षा की गई है कि पूंजीवाद का जो कारण होता है उसका कारण ये होता है कि जैसे कोई फैक्ट्री है, वहां पे मालिक तय करता है कि आप कितना मजदूरी पाएंगे। तो यह एक अपील की जाती है कि उसका जीवन स्तर बेहतर बने, इसलिए उचित न्यूनतम जीवन वेतन स्थिर करने की बात कही गई है। यह अपील पूंजीपतियों से की गई है। ठीक उसी तरह यह भी तय कर दिया जाना चाहिए कि समाज में किसी भी व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा कितनी आमदनी हो। न्यूनतम और अधिकतम आमदनियों के बीच का फर्क उचित, न्यायपूर्ण और समय समय पर इस प्रकार बदलता रहने वाला होना चाहिए कि उसका झुकाव उस फर्क को मिटाने की तरफ हो। यह ध्यान देने की बात है कि यह पूंजीपतियों से यह अपेक्षा नहीं की गई है, यह राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य एक ऐसा कानून बनाए जिसमें न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने वाली मजदूरी की बात हो, फिर उसमें अधिकतम कितना आप पैसा रख सकते हैं उसकी बात हो और समय समय पे वो कानून ऐसा परिवर्तित हो, उसका उद्देश्य जो हो वो ये फर्क मिटाने का काम हमेशा करते रहे। जो भी बदलाव हो तो फर्क, गैप है, उसको मिटाने के लिए वो बदलाव होते रहे। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग जो है उसके बीच में जो अर्थ का गैप है उसमें परिवर्तन के लिए कोई कानून बने तो उसको स्वीकार करने की बात है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप समाज की जरूरत से निश्चित होगा, न कि व्यक्तिगत सनक या लालच से। हरिजन में गांधी जी लिखते हैं यह बात कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप समाज की जरूरत से निश्चित होगा, न कि व्यक्ति की सनक से या लालच से। तो यह जब आप स्वदेशी का सिद्धांत पढ़ेंगे या महात्मा गांधी ने जो हरिजन में मशीनों से क्या नुकसान है जब वो बता रहे हैं, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि उत्पादन समाज की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि अगर जरूरत 20 कपड़े का है और अगर फैक्ट्री से हम 100 कपड़े निकाल रहे हैं तो उस पे भी उसे बेहतर नहीं माना गया है और वो मशीनीकरण का दुष्प्रभाव माना गया है, क्योंकि आप उसे फिर बेचेंगे। एक तर्क यह हो सकता है कि बिजनेस के पर्पज से ये सही रहेगा, लेकिन अन्य पर्पज से जो ट्रस्टीशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें
धन के विकेंद्रीकरण की बात है, जिसमें यह समझने की बात है कि उत्पादन या आमदनी, आप उतना आमदनी आपकी आमदनी अगर उत्पादन कम हो तो आपकी आमदनी कम होगी। ये फैक्ट्री वाले पे आप जाके ऐसे सोच सकते हैं कि किसी फैक्ट्री के मालिक का उत्पादन उतना ही करने का एक प्रेशर हो, दबाव हो कि जितना डिमांड है उतना ही आप उत्पादन करें, तो स्वाभाविक है कि उनकी आमदनी भी उतनी ही होगी, उसी हिसाब से होगी। तो अति उत्पादन को रोकने की बात यहाँ पे की जाती है कि जिससे ये जो बातें हो रही हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा धन आपके पास आ गया है तो उसे ट्रस्ट में डालें, उससे बेहतर है कि आवश्यकता से ज़्यादा पैसा क्यों कैसे कमाते हैं आप? कोई ना कोई सर्विस हो या प्रोडक्शन हो, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, या तो सेवा का या कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है। तो उसपे भी प्रतिबंधित करने की बात की गई है कि आप आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, समाज की ज़रूरत के अनुसार ही बनाएँ। तो ये भी अपेक्षा राज्य से है। तो ये जो मसौदा तैयार हुआ है जिसकी चर्चा अभी हुई, इससे भी आप महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उन्हीं की भाषा में, जहाँ पे हृदय परिवर्तन की बात है, स्वेच्छा से धन को परोपकार के या सामाजिक कल्याण में लगाने की अपील है। लगाने के बाद राज्य और लगाने वाले का, यानी कि जो ट्रस्ट में पैसा दे रहे हैं उनके स्वामित्व और उनके अधिकार को लेके भी वहाँ पे एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया है। फिर राज्य की भूमिका भी बताई गई है और ये अपेक्षा की गई है कि अहिंसात्मक सत्ता वाला राज्य ही आदर्श स्थिति है इसमें। तो और उसके बाद ट्रस्टीशिप पे जो स्वामित्व है, वो स्वामित्व ट्रस्ट में पैसा लगाने वाले के का स्वार्थ सिद्ध करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परोपकार का कार्य, कल्याण का कार्य होना चाहिए। और फिर एक डिमांड यह भी इसमें देखा गया कि इसमें जो पूंजीवाद को बढ़ाने का जो कारण है, उस पे भी रोक लगाने के लिए राज्य से अपील की जाती है मसौदे में कि आप कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी स्थापित करें जगहों पे जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा न मिले और जो सामान्य वर्ग है, जो 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 शोषित वर्ग है, उसकी जीवन शैली सही हो, इसके लिए एक न्यूनतम मज़दूरी तय की जाए जिसमें पूंजीपति यह ना तय करें, फैक्ट्री के मालिक यह तय ना करें, उद्योगपति यह ना तय करें कि कितना मज़दूरी होगा। सरकार उस न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने में अपनी भूमिका अदा करे। तो ये अंत में जो बातें कही गई हैं, ये कहीं न कहीं कुछ स्वेच्छा वाली बातों से थोड़ी अलग है। तो आप इसे हिंसात्मक भी नहीं कह सकते। अगर राज्य का तरीका डंडा चला के नियम बनाने का ना हो, अहिंसात्मक तरीका हो, राज्य भी अपील कर सकती है पूंजीपतियों से। राज्य और पूंजीपति दोनों मिलके भी तय कर सकते हैं कि हाँ, न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए। ये इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि पूंजीपति वर्ग पे आप डंडा चला के ही ये करेंगे। अहिंसात्मक तरीके से भी करने की बात हो सकती है। तो ये जो आलोचना होती है इस बात की कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत के मसौदे में कहीं न कहीं वो प्रेशर की बात है, मजबूरी की बात है या मजबूर करने की बात है जो महात्मा गांधी के दर्शन के सर्वथा विपरीत है, ऐसा नहीं है। ये राज्य भी अहिंसक राज्य से ये अपेक्षा की गई है, यानी कि राज्य के बेस को अहिंसा का बेस माना गया है। राज्य कहीं से भी सत्ता की भूमिका में वो हिंसात्मक सत्ता का नेचर राज्य का यहाँ पे उसकी अपेक्षा नहीं की गई, उसका विरोध किया गया है।